नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में आपको बताएंगे एक ऐसे प्रेम कहानी के बारे में जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी। जी हाँ, हम आपको रूबरू कराने वाले हैं भगवान शिव और कन्या कुमारी के प्रेम कहानी से। भगवान शिव को अक्सर एक शांत योगी के रूप में जाना जाता है, लेकिन हम शिव के बारे में जो भी कहें उतना ही कम है। भगवान शिव एक शांत योगी तो थे ही, लेकिन एक समय में वो एक भावुक प्रेमी बन गए थे और उनको भी प्रेम हो गया था कन्या कुमारी से। कन्या कुमारी एक ऐसी लड़की की प्रेम कहानी है जिसको भगवान शिव से प्रेम हो गया और अपने प्रेम को पूरा करने के लिए उन्हें पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। उस कन्या की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें विवाह करने का वरदान भी दे दिया। और जब शिव जी ने अपने वचन को पूरा करने के लिए उस कन्या से विवाह करने जा रही थी, तभी नारद मुनि ने सुचिंद्रम नाम के एक स्थान पर भगवान शिव को ऐसा उलझाया कि विवाह का मुहूर्त बीत गया और भगवान शिव से कन्या कुमारी का विवाह करने की इच्छा अधूरी रह गई। तो आइए जानते हैं भगवान शिव और कन्या कुमारी के प्रेम कहानी के बारे में विस्तार से। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम पुण्याक्षी था और वो एक अत्यंत ज्ञानी स्त्री और भविष्यता थी जो भारत के दक्षिणी सिरे पर रहती थी। उनमें शिव को पाने की लालसा पैदा हो गई, या कहें कि उन्हें शिव से प्रेम हो गया और वो उनकी पत्नी बनकर उनका हाथ थामना चाहती थीं। उन्होंने फैसला किया कि वो शिव के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। इसलिए पुण्याक्षी ने शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आप को उनके योग्य और उपयुक्त बनाना शुरू कर दिया। वो अपने जीवन का प्रत्येक पल पूरी तरह उनके ध्यान में बिताती थीं और उनकी भक्ति ने सभी सीमाएं पार कर ली थीं, जिससे उनकी तपस्या पागलपन की हद तक पहुंच गई थी। उनके प्रेम की पागलपन को देखते हुए भगवान शिव प्रेम और करुणा से विचलित हो उठे और उनके हृदय में भी पुण्याक्षी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु जिस समाज में पुण्याक्षी रहती थी, उस समाज के लोगों को चिंता होने लगी और उन्हें लगा कि विवाह के बाद पुण्याक्षी भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता खो देंगी और उनका मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने इस विवाह को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन पुण्याक्षी अपने इरादे पर दृढ़ रहीं और शिव के प्रति अपनी भक्ति जारी रखी। शिव ने भी बदले में उन करुणा दिखाई और उनके विवाह की तिथि तय हो गई और शिव भारत के दक्षिणी छोर की ओर चल पड़े। लेकिन पुण्याक्षी के समुदाय के लोग उनके विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने शिव से गुहार लगाई कि हे शिव भगवान, यदि आप उससे विवाह कर लेंगे तो हम अपना इकलौता ज्ञान चक्षु या पथ प्रदर्शक खो देंगे। कृपया आप उससे विवाह न करें। लेकिन शिव उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने विवाह के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन समुदाय के बुजुर्गों ने उन्हें रोककर कहा कि अगर आप इस कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आपको हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी और आपको हमें वधू का मूल्य देना होगा। तब शिव ने पूछा कि वधू का मूल्य क्या है? वो जो भी हो मैं आप लोगों को दूंगा। फिर उन्होंने 3 चीजों की मांग की जो शिव को वधू मूल्य के रूप में देना था, और वो 3 चीजें थीं, हम बिना छल्लों वाला एक गन्ना, बिना धारियों वाला एक पान का पत्ता और बिना आंखों वाला एक नारियल चाहते हैं। आपको यही वधू मूल्य रूप में देना है। हम आपको बता दें कि ये सभी वस्तुएं अप्राकृतिक हैं, क्योंकि गन्ना हमेशा छल्लों के साथ आता है, बिना धारियों का कोई पान पत्ता नहीं होता और आंखों के बिना कोई नारियल नहीं हो सकता। ये एक असंभव वधू मूल्य था जो विवाह रोकने के लिए एक अचूक तरीका था, लेकिन शिव को पुण्याक्षी से काफी प्रेम था और वो किसी भी कीमत पर उससे विवाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति और अपनी चमत्कारी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों वस्तुओं की रचना कर डाली। भगवान शिव ने अन्यायपूर्ण और असंभव वधू मूल्य को चुकाने के लिए प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया और इन मांगों को पूरा करने के बाद वो विवाह के लिए फिर से आगे बढ़ने लगे। लेकिन फिर समुदाय के बुजुर्गों ने शिव के सामने एक और आखिरी शर्त रखी और उन्होंने कहा कि आपको कल सुबह का सूरज उगने से पहले विवाह करना होगा। यदि आप देर से आए तो आप उस कन्या से विवाह नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद शिव तेजी से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो समय पर पुण्याक्षी के पास पहुंच जाएंगे। समुदाय के बुजुर्गों ने देखा कि शिव उन सभी असंभव शर्तों को पार करते जा रहे हैं जो उन्होंने तय की थी और वो अपना वादा पूरा भी कर लेंगे। तब उन्हें फिर चिंता होने लगी। अपने सफर पर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए शिव विवाह स्थल से कुछ ही किलोमीटर दूर रह गए थे, जो ये जगह एक सुचिंद्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उन बुजुर्गों ने अपना आखिरी दांव खेला और उन्होंने एक नकली सूर्योदय का आभास पैदा करने की सोची। उन्होंने कपूर का एक विशाल ढेर लगाया और उसमें आग लगा दी। कपूर की अग्नि इतनी चमकीली और तीव्र थी कि जब शिव ने कुछ दूरी से उसे देखा तो उन्हें लगा कि सूर्योदय हो चुका है और वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं। वो काफी नजदीक, सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके साथ छल करते हुए उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समय पूरा हो गया है और वो पुण्याक्षी से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं।
जबकि पुण्याक्षी इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनका समाज इस विवाह को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो शिव जी के साथ अपने भव्य विवाह की तैयारी में जुटी थी, लेकिन जब आकाश में असली सूर्योदय हुआ तब उन्हें महसूस हुआ कि शिव नहीं आ रहे हैं। तब वो क्रोधित हो उठी और उन्हें जश्न की तैयारी के लिए बनाए गए भोजन से भरे सभी बर्तनों को पांव से ठोक कर मार कर तोड़ दिया और गुस्से में भूमि के सिरे से जाकर खड़ी हो गई। वो एक सिद्ध योगिनी थी और उन्होंने इस उपमहाद्वीप के आखिरी सिरे पर खड़े खड़े ही अपना शरीर त्याग दिया। आज भी उस स्थान पर एक मंदिर है जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा था और उस स्थान को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी का जन्म बाणासुर नाम के राक्षस का अंत करने के लिए हुआ था और इस राक्षस को कुंवारी कन्या के हाथों मृत्यु पाने का वरदान प्राप्त था। देवी का विवाह हो जाने पर बाणासुर का वध नहीं हो पाता, इसलिए देवताओं के कहने पर नारद जी ने भी शिव जी और कुंवारी नामक कन्या के विवाह में बाधक बनने का काम किया था। जहां देवी का विवाह होना था वो वर्तमान में कन्याकुमारी तीर्थ कहलाता है और विवाह न हो पाने के कारण देवी कुंवारी रह गई और देवी के कुंवारी रह जाने के कारण ही इस स्थान का ये नाम कन्याकुमारी पड़ा। यहाँ आज भी अक्षत, तिल, रोरी आदि रेत के रूप मिलते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि ये उसी अक्षत, तिल और रोली के अंश हैं जो भगवान शिव और कुंवारी नामक कन्या के विवाह के लिए थे, लेकिन विवाह नहीं होने पर विवाह सामग्री को समुद्र में फेंक दिया गया था। जबकि भगवान शिव नहीं जानते थे कि उनके साथ छल किया गया है और उन्हें लगा कि वो पुण्याक्षी से किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं और वो अपने आप से काफी मायूस और हताश थे। वो पीछे मुड़कर वापस जाने लगे, तभी अंदर के गुस्से के कारण उन्हें कहीं बैठने और अपनी निराशा को दूर करने की जरूरत थी। इसलिए वो वेलंगिरी पहाड़ पर चढ़ गए और उनकी चोटी पर जाकर बैठ गए। जब वो आनंद पूर्वक ध्यान मग्न होकर नहीं बैठे थे, बल्कि वो एक किस्म की निराशा में और खुद पर क्रोधित होकर बैठे थे। उन्होंने काफी समय वहीं बिताया और पहाड़ ने उनकी ऊर्जा को आत्मसात कर लिया। ये ऊर्जा किसी भी और जगह की ऊर्जा से काफी अलग है। परंपरा ये है कि शिव ने जहाँ पर भी कुछ अधिक समय बिताया उसे कैलाश का नाम दे दिया जाता है, इसलिए इस पहाड़ को भी दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। ये पहाड़ ऊंचाई, रंग और आकार में वेलंगिरी पहाड़ हिमालय में मौजूद कैलाश की टक्कर का भले ही ना हो, परंतु क्षमता में, सौंदर्य में और पवित्रता में ये उससे कम भी नहीं है। हजारों वर्षों में बहुत सी संतों, योगियों, आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पहाड़ पर अपने कदम रखे हैं। वेलंगिरी की इन पर्वत श्रेणियों पर काफी मात्रा में आध्यात्मिक कार्य भी हुआ है। इतने प्राणियों ने और एक ऐसे महान पुरुषों ने इस पर्वत पर कदम रखे हैं जिनकी गरिमा और प्रतिष्ठा से ईश्वर को भी ईर्ष्या होने लगेगी। इन महान प्राणियों ने इस पूरे पर्वत को अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया और वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस पर्वत को 7 हिल्स यानी कि 7 पहाड़ों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब आप उस पर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ 7 ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिससे आपको महसूस होता है कि आप 7 पहाड़ों से चढ़ रहे हैं। आखिरी चोटी पर तेज हवा चलती है और वहां घास के अलावा कुछ नहीं उगता। वहां 3 बहुत विशाल चट्टानें हैं जो मिलकर एक छोटे मंदिर की तरह दिखती हैं, जिसमें एक छोटा लिंगम है। उस स्थान पर बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा है। बहुत से जीवों ने, पुरुषों ने और जिनकी दिव्यता और गरिमा से देवताओं को भी ईर्ष्या होगी, उन्होंने इस पर्वत की चढ़ाई की है और इस महान विभूतियों के ज्ञान को इस पर्वत के आत्मसात कर लिया है, जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। दक्षिण भारत की योग परंपरा काफ़ी रोचक है और इसकी शुरुआत तब हुई जब महायोगी भगवान शिव ने खुद दक्षिण भारत आए थे और उन्होंने वहाँ के एक पर्वत शिखर पर एक समय बिताया था, जिससे इस पर्वत का नाम वेलांगिरी पर्वत है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे भगवान शिव कन्याकुमारी से विवाह के लिए खुद दक्षिण भारत तक आ गए थे, जहाँ देवी का विवाह होना था, वो जगह आज के समय में कन्याकुमारी तीर्थ स्थान कहलाता है और देवी के कुंवारी रह जाने के कारण ही इस स्थान का यह नाम कन्याकुमारी पड़ा। यहाँ आज भी अक्षत, तिल, रोली आदि रेत के रूप में मिलते हैं। तो हम आपसे रूबरू होंगे फिर कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.